ये जो है प्रॉपर एकदम पूरा अभी खाने लायक हो गया पूरा। और मैं ये देख रहा हूँ ऊपर आपने नेट भी लगाया है, ये नेट किस चीज के लिए? और फर्टिलाइजर का शेड्यूल आप थोड़ा बताइए। प्लांटेशन के कितने दिन बाद इसमें पहला फ्लावर आएगा? एक एक पिलर का कैलकुलेशन किया जाए 35 से 40 किलो। ये तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ये तो ऐसा नहीं बस इंडिया में, तो एक्सपोर्ट काफी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है। 4 ठो में किलो 3 ठो में किलो ये एक्सपोर्ट। अरे यही वैरायटी एक्सपोर्ट होता है, यही इसका डिमांड रहता है बाहर। यही ऐसा अगर क्वालिटी का पौधा रहेगी 8 से 10 महीने में रिजल्ट देगा। ऐसा भी दिखाया गया 5 किलो की मिट्टी में ड्रैगन फ्रूट में सॉइल रखा है और बाकी ड्रैगन फ्रूट पूरा ऊपर छत में चढ़ के फ्रूट दे रहा है 50-60। ड्रैगन फ्रूट में सबसे बड़ी जो बीमारी आता है वो फंगस बैक्टीरियल डिजीज जो होता है। पूरा पौधा सड़ के पूरा गल के नीचे हो जाता था। क्या मैंने 20 एकड़ 50 एकड़ फार्मर्स देखा, मैंने फार्मर्स दोस्तों ने उसको निकाल के फेंक दिया। ये वैरायटी का नाम है सियाम रेड सी वैरायटी। ये होता है वायरस फ्री वैरायटी। आज यही जब इसके बदले में अगर दूसरा वैरायटी होता ना तो यहाँ पर पूरा सड़ने का बीमारी भर जाता, बैक्टीरियल डिजीज भर जाता। इसमें कोई सनबर्न नहीं आएगी, इसमें एक पौधे के ऊपर छाव क्रिएट नहीं करता है। ये नया सिस्टम है, टेली सिस्टम बोला जाता है। 1 एकड़ में खेती करेगा इस ड्रैगन फ्रूट की तो वो किसान 1 एकड़ से कितना ज्यादा पैसा कमा सकता है? आपकी एक पूरा जनरेशन, आपकी जिंदगी इससे निकल जाएगी। जो किसान नर्सरी से चारा लेंगे या रोपाई करेंगे तो उन्हें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए और कैसे प्लांट्स को सेलेक्ट करना चाहिए? नमस्कार किसान भाइयों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने सूझबूझ, अपने एक्सपीरियंस और अपने समझ से देश भर के कई सारे किसानों की जिंदगी बदलने में मदद की है। और इन्हीं सभी योगदानों के वजह से देश भर के कई सारे इंस्टीट्यूट से कई सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये शख्स है आयन मंडल जी। और इन शख्स से आज हम जानने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग क्यों अनसक्सेसफुल होते हैं, क्यों फार्मर खेती से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्या वो कारण है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है फार्मर को। साथ ही ये भी बताएगा कैसे इसको लगाना है, इसकी फील्ड प्रिपरेशन क्या रहेगी, इसकी इरिगेशन सिस्टम क्या रहेगा, इसका इकोनॉमिक्स क्या है, इससे मुनाफा एक किसान कितना से कितना कमा सकता है प्रति एकड़ के हिसाब से। सब कुछ कुल मिला के ड्रैगन फ्रूट की पूरा निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसीलिए मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आयन जी नमस्कार। नमस्कार आयन जी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को अपना परिचय और इस फार्म की लोकेशन के बारे में कुछ बताएं। मैं एक्चुअली शबनम नर्सरी से हूँ। शबनम नर्सरी मेरा जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता के पास एक जिला 24 परगना, और मेरा 2-3 पॉइंट है यहाँ पर, जैसे नदिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम अभी आज जो है नदिया डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं। यहाँ पर हमारा जो ड्रैगन फ्रूट की फार्म से यहाँ पर हम खड़े हैं आज। अच्छा, तो आयन जी सबसे पहले तो आप बताइए कि ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये किस वैरायटी का है और कितने सारे वैरायटीज ड्रैगन फ्रूट की मार्केट में अवेलेबल है, और कौन सा वैरायटी सबसे बेस्ट है जो आप हमारे किसान को प्रेफर करेंगे? अच्छा, एक्चुअली ड्रैगन फ्रूट मतलब आपने भी सुना होगा, इंडिया में लगभग इसको मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 10 साल से देख रहा हूँ इसको। 10 साल से इसका खेती हो रहा है। ये ड्रैगन फ्रूट की कई सारे वैरायटी, जैसे मोरोक्कोन रेड, बाहर पिंक, इनसाइड व्हाइट, इजराइल येलो, ऐसा काफी सारे वैरायटी में हम लोग देखा भी है, उसके ऊपर मैंने चर्चा भी किए है। मगर वो वैरायटी में प्रॉब्लम क्या था, ये वैरायटी में क्या फैसिलिटीज है आज बता रहा हूँ। पुराना जितना वैरायटी था, मैंने ऐसा भी देखा जो फार्मिंग करते वक्त भी, फार्मिंग करते करते किसान दोस्त इसको जमीन से पूरा उखाड़ के फेंक दिया, बाहर निकाल दिया पौधे को। जिसका कारण था वो पौधे में पूरा बीमारी भर जाता था। ड्रैगन फ्रूट में सबसे बड़ी जो बीमारी आता है वो फंगस बैक्टीरियल डिजीज जो होता है। पूरा पौधा सड़ के पूरा गल के नीचे हो जाता था, तो होता है फंगस बीमारी। वो जितना भी पुराना सारे वैरायटी, सभी वैरायटी में उसको देखने को मिलता है। और किसान दोस्तों काफी नुकसान किया। मैंने 20 एकड़ 50 एकड़ फार्मर्स देखा, मैंने फार्मर्स दोस्तों ने उसको निकाल के फेंक दिया। ये वैरायटी का नाम है सियाम रेड सी वैरायटी, जो अभी तक आज के दिन में सबसे लेटेस्ट एंड अपडेटेड वैरायटी है। कई सारे इसका रीजन है जो स्पेशल अपडेटेड वैरायटी बोलने के कारण, जिसका पहला एक रीजन मैं अभी बता रहा हूँ, और आपको सवाल के माध्यम से हम एक एक करके बात आएंगे, आगे जानेंगे। पहला रीजन ये है, ये होता है वायरस फ्री वैरायटी। 99% वायरस फ्री। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी में वायरस लगने की संभावना बहुत ही कम रहता है। 99% कम है, मतलब एक तरह से लगता ही नहीं। आप बस आप सामने आपको मैं दिखाना चाहते हैं। हम लोग आज पैंट उठा के खड़ा है, जमीन की कंडीशन पूरा गीला जमीन दिख रहा है पूरा। इसमें तो ऐसा कीचड़ भरा है पूरा। इसी में हम लोग चल रहा है खेत में खड़े। इससे खरपतवार भी बहुत बिल्कुल। इससे भयानक था। बंगाल में 1 महीने से काफी भयानक बारिश हो रहा है। इससे 1 फीट पानी था यहाँ पर। कोई पौधों में आपको देख रहा है, कोई पौधे में या तो आप छोड़िए, फंगस दिख रहा है, वायरस, और ऊपर से और भी एक चीज,
कोई स्प्रे का भी निशानी देख रहा है हमने, कोई फंगिसाइड स्प्रे किया उसका निशानी देख रहा है इधर, कोई भी पूरा ग्रीन जो पौधा है वही। आज यही इसके बदले में अगर दूसरा वैरायटी होता ना तो यहाँ पर पूरा सड़ने का बीमारी भर जाता, बैक्टीरियल डिजीज भर जाता। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो सियाम रेड वैरायटी है, सी वैरायटी, जी जी जी, अगर किसान कोई लगाने की अभी सोच रहे हैं तो उनको ये वैरायटी चूज करनी चाहिए, एकदम चाहिए। अच्छा, तो यही वैरायटी चूज करना होगा, ये वैरायटी उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। जी 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 जी, क्योंकि पुराने जो वैरायटीज है जो चली आ रही है उनमें फंगस और वायरस लगने की संभावना ज्यादा रहती है, जिस वजह से किसान जो है जो खेती करते हैं वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं और रोगों बीमारियों की वजह से अपना एकड़ का एकड़ जो प्लांट रहता निकाल है दिया पूरा, वो खत्म कर दिया फार्मिंग को। अच्छा, तो आयन जी, अगला मेरा सवाल ये है कि ये जो वैरायटी है, इस पर्टिकुलर वैरायटी या ड्रैगन फ्रूट की कोई भी वैरायटी के लिए टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? अगर कोई किसान लगाना चाहे तो उसको जो टेम्परेचर पे जो ध्यान देना चाहिए, टेम्परेचर और सॉइल टाइप क्या रहना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? देखिए ये भी अभी सेकंड ऑप्शन आता है इसमें, जो सियाम रेड की स्पेशलिटी में। दूसरे जो वैरायटी मैंने देखा, चलिए यहाँ पे मैंने बारिश की माहौल देखा है। हाँ, इंडिया में ऐसे भी क्षेत्र है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नीचे साउथ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, ऐसे काफी सारे गर्मी बारिश कम होता है, गर्मी बहुत ज्यादा आता है। कितना गर्मी आता है? 46, 7, 8, 50 तक चला जाता है नेचुरली। पुराना जितना भी वैरायटी है वो 42, 3 के बाद उसमें सनबर्न आता था, सनबर्न। दूसरे कारण इस वैरायटी के और भी है, इसमें कोई सनबर्न नहीं आएगी। अच्छा, सनबर्न क्या चीज है? सनबर्न मतलब पौधे उसमें भी एक तरीका का उसको सड़ने जैसा लग जाता था, सड़न गलन पकड़, हाँ ऐसा ही सनबर्न होता है। वो पौधे खराब हो जाता था उसमें, ज्यादा तेज धूप में। इसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वैरायटी 48 टेम्परेचर तक में सनबर्न नहीं होता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट। पुराना वैरायटी में सनबर्न की प्रॉब्लम था, तो टेम्परेचर जो है इसमें आपका माइनस टेम्परेचर में बस फ्रूट सेट नहीं होगा, फ्रूट सेटिंग में दिक्कत होगा। बाकी 5 टेम्परेचर से 48 तक कोई भी किसान तो जिसका फार्मिंग आंख बंद करके मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एकदम इंडिया में अल्टीमेट टेस्टेड, इंडिया में ड्रैगन फ्रूट 10 साल से टेस्टेड है। हो सकता है उन्होंने उखाड़ फेंक दिया, मगर इसका रिजल्ट निकला है, रिजल्ट मिला है, और ये तो पूरा अपडेटेड वैरायटी है। ये वैरायटी कितने दिन से इंडिया में चल रही है? ये अभी 2 साल आया है, 2 साल वैरायटी ना 2 साल कंप्लीट हो गया है ये। 2 साल कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट, अब तीसरा साल में चल रहा है। अच्छा, तो ये टेम्परेचर के बारे में आपने बताया कि 5 डिग्री से लेके 48 डिग्री तक चल जाएगी, ये प्लांट सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगा और फ्रूट भी आ जाएगा। बस जो टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा उस समय क्या होगा कि फ्रूट सेटिंग में दिक्कत आएगी। वो भी 5 के नीचे ज्यादातर कम नहीं, और वो भी आपको ठंडा जो होता है नेचुरली वो टाइमिंग क्या रहता है हमारा 4 महीना। वो 4 महीने में इसमें इधर भी आपको फ्रूट नहीं देखने को मिलेगी। वो 4 महीना कौन सा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अच्छा, ये 4 महीना, ये 4 महीना छोड़ के हर जगह में जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र ऊपर चला गया वहां पर छोड़ के ऑल इंडिया भर के प्लांटेशन हो सकता है। और सॉइल टाइप का क्या बताया आपने? सॉइल की बात अगर किया जाए, इंडिया में 7-8 वैरायटी का सॉइल है। ब्लैक, अपने रेड सॉइल, काली मिट्टी, चिकना, दोमट, ऐसे काफी सारे सॉइल देखने को मिलता है। इसमें एक प्लस पॉइंट है, इसका जमीन से इतना मतलब नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि जमीन जो भी हो, सॉइल में एक एसिडिटी का लेवल होता है, एक एसिडिटी मेंटेन करना होता है, जिसके कारण हम लोग एक चीज अप्लाई कर सकते हैं, जो है पोल्ट्री कंपोस्ट। अच्छा, चिकन कंपोस्ट नहीं, इस सॉइल में आपको इसमें क्लियर हो जाइए, क्योंकि ये सॉइल जो भी जिधर के जो भी टाइप का सॉइल, हम 2x2 का गड्ढा करके उसमें पोल्ट्री कंपोस्ट डालने से एसिडिटी लेवल मेंटेन हो जाएगा। प्लांटेशन करेंगे उसी टाइम गड्ढे में से डालना है या पूरा खेत में ना? गड्ढा में ही। और प्लांटेशन जो होगा उसको बेड बना के आप प्रेफर करेंगे? जरूरत नहीं, फ्लैट सरफेस पे। फ्लैट ऐसा भी देखा गया, किसान बेड बना के करना चाहे तो और अच्छा होगा। नहीं, जरूरत नहीं तो कर सकता है। ऐसा भी देखा गया 5 किलो की मिट्टी में ड्रैगन फ्रूट बस सॉइल रखा है और बाकी ड्रैगन फ्रूट पूरा ऊपर छत में चढ़ के फ्रूट दे रहा है 50-60, उनका उतना मिट्टी का भी, क्योंकि इसका जो खाना है मेनली लेता है एयर से ज्यादा, इसका एरियल रूट निकालता है। आपको मैं एरियल रूट क्या चीज दिखाता हूँ, ये होता है एरियल रूट, ऐसा रूट निकालता है, इसका जाड़े से, इसके पेड़ से ऐसा रूट निकालता है, जो रूट टहनियों से मतलब रूट, टहनियों से रूट निकालता है। ये एरियल रूट वो खाना लेता है, ह्यूमिडिटी से, एयर से खाना लेता है। मतलब मिट्टी उतना मैटर नहीं करते। इनका 30% जो खाना आता है सॉइल से, 70% खाना आता है एयर से आता है। अच्छा दादा, मैं देख रहा हूँ कि इसमें आपने ये सपोर्ट सिस्टम के लिए पिलर वगैरह लगाया है, तो इसका क्या कुछ सिस्टम है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए फार्मर। ड्रैगन फ्रूट पहले फार्मिंग क्या होता था, कैसे होता था, जैसे 1 एकड़ में 6 बाय 8 डिस्टेंस पे सीमेंट की पोल लगाया जाता था, एक पोल के चारों तरफ 4 पौधा लगाया जाता था। उसमें जैसे अप्रोक्सीमेटली 1 एकड़ में 700, 800, 900 के आसपास पोल बैठता था। उसमें क्या होता था प्रॉब्लम, जमीन फालतू में वेस्ट होता था।
क्योंकि ड्रैगन फ्रूट ऐसे वैरायटी है, इसमें आपको पत्ती नहीं दिखेगी, इसमें बस ब्रांचेस, ओनली ब्रांचेस है। हाँ, टहनियाँ इसमें एक पौधे के ऊपर छाव क्रिएट नहीं करता है, जो पौधे के ग्रोथ डेवलपमेंट में आपको जरूरी हो। हाँ। उसी कारण से ये क्यों किया गया, नया सिस्टम है, टेलिस सिस्टम बोला जाता है। इसमें क्या क्या, एक पिलर से एक पिलर की दूरी ज्यादा रख दिया, ऊपर से वायर लगा दिया, और हम लोग 1.5 फीट बाय 1.5 फीट में हम लोग पौधा लगाया। उसमें क्या हुआ, 1 एकड़ की जमीन हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, पौधे ज्यादा क्वांटिटी में लगेगी, प्रोडक्शन हमको ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिलेगी। तो ये अल्ट्रा हाई ऊपर भी हाँ एकदम वैसे ही। और इसमें क्या, पोल का खर्चा भी कम होगा। जैसे पोल की खर्चा बहुत होता है, एक पोल 700-800 रुपया तक गिर जाता है खरीदने में, तो पोल का खर्चा कम हो गया। और ये एग्जैक्टली वही अल्ट्रा हाई डेंसिटी सिस्टम में बताया जाता है। तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में करने से कोई दिक्कत नहीं? ना, आप सामने दिख रहा है ना, आप सामने दिख रहा है। तो ये पोल की जो कॉस्ट है, ये 1 एकड़ में लगभग कितना आ सकता है इस सिस्टम से, जो आप ये कर रहे हैं, इस फार्म पे जो सिस्टम अप्लाई किया गया है, ये सिस्टम को अगर कोई किसान भाई अप्लाई करना चाहे तो 1 एकड़ में उनको कितना कॉस्ट आ सकता है? लगभग 1 एकड़ में यही सिस्टम अगर करना चाहता है, लगभग 3 लाख के आसपास उनका टोटल खर्चा कंप्लीट हो जाएगा। जहां पर पोल सब कुछ मिला, वायर का मिला के, जहां पर पुराना सिस्टम आपको 5 से 6 लाख 7 लाख तक चला जाता था। और मैं ये देख रहा हूँ ऊपर आपने नेट भी लगाया है, ये नेट किस चीज के लिए आपने? ये नेट जो लगाया है, एक एग्जाम्पल है, जो जैसा जो फ्रूट जब रेडी हो जाए, उसमें क्या होता है, बर्ड्स अटैक आता है, मंकी अटैक आता है, काफी सारे जानवरों के अटैक आता है। ये नेट होता है 1 एकड़ में 25,000 रुपये खर्चा, सब कुछ मैनेजमेंट कंप्लीट, नेट की खर्चा और सब मिला के 1 एकड़ में 25 से 30,000 अगर खर्चा किया जाए, तो ये नेट से आपको चिड़िया, बंदर, ऐसा दूसरा जानवर ये अटैक नहीं कर पाएंगे इसमें, और आपको पूरा फ्रूट सेफ रहेगी और खर्चा भी बहुत कम है। मतलब आप बेसिकली कह रहे हैं कि नेट के वजह से चिड़िया, बंदर या दूसरे जो पक्षियां हैं, उनके अटैक से जो पौधों को डैमेज होती है, पौधे को डैमेज, इसमें पौधे का इसमें डैमेज नहीं कर सकते, इसको काटा रहता है। जो फ्रूट डैमेज कर सकते हैं, पका फ्रूट खा सकते हैं, उस पे नहीं है। बर्ड अटैक होता है, बर्ड वो छेद कर देता है उस फ्रूट को, उनके इस वजह से आपने ये लगा दिया। और ये 4 साल 4 साल मिनिमम 5 साल तक इसका वारंटी गारंटी है इस नेट का, जो खराब नहीं होगा ये नेट। अच्छा, इरिगेशन के लिए आप कौन सा सिस्टम अप्लाई करते हैं? कोई भी इरिगेशन, ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल कम पानी में भी चलेगी, ज्यादा पानी का नमूना भी दिखा दिया, कुछ नहीं होता है। फ्लड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इनके पास जो फैसिलिटीज है उस फैसिलिटीज से उन्होंने काम चलाए, कोई पानी इरिगेशन सिस्टम पे कोई फर्क नहीं आता है। दूसरे वैरायटी में आ सकता है लेकिन इसमें नहीं आएगा। दूसरे वैरायटी में, जहां पर जो दूसरे वैरायटी में पानी ज्यादा होने से उनको क्या होता था, फंगस लग जाता था, तब ड्रिप की जरूरत होता था। हाँ। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल फ्लड से भी दे दीजिए, फ्लड से आप देख रहा है, फ्लड ही जा रहा है फ्लड, और ड्रिप अगर आपके पास पानी बिल्कुल कम ही हो तो आप इतनी नॉर्मल ड्रिप इरिगेशन कर दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करिए कि प्लान टू प्लान डिस्टेंस क्या है और रो टू रो स्पेसिंग क्या है पौधों को जो जब हम लगाएंगे, और पौधे की साइज कितना लेना चाहिए लगाते समय, ये भी बताइए कि किस लेंथ की पौधा लगाना चाहिए और कितने डिस्टेंस में लगाना चाहिए। हमारा नर्सरी से जो पौधा हम बेचते हैं वो पौधा 1.5 फीट के आसपास, 1.5 फीट के आसपास पौधा बेचते हैं, पूरा 100% मैच्योर पौधा बेचते हैं हम लोग। आप क्लिप में दिखा दीजिए सामने आप। और पौधे का डिस्टेंस क्या है, ये हमने जो सिस्टम पे लगा हाई डेंसिटी में, ये आपने 1.5 फीट डिस्टेंस में पौधा लगाया। और ये जो पिलर टू पिलर, ये जो बीच में कई रो है, जो बेड टू बेड जो अपने डिस्टेंस है, ये हो गए आपने 10 फीट रखा है। आपको इसका बीच में जो छोटा ट्रैक्टर, रोटावेटर चल सकते हो ग्रास क्लीनिंग के लिए, और साथ में आपने जो भी आपने अगर कोई हर्बिसाइड, फंगिसाइड, अपने सॉरी स्प्रे करना, हर्बिसाइड वगैरह अगर कोई चाहिए तो वो भी कर सकते हैं आराम से। अगर इधर जो है प्लान टू प्लान हम लोग 1 फीट से 1.5 फीट का दूरी रखा है। अच्छा, ये जो स्पेस है, अगर कोई किसान इसमें मल्टी क्रॉप करना चाहे तो आप प्रेफर करेंगे? इसमें 1.5 फीट से 2 फीट का फसल तक का जो फसल चेना हो गया, जो हमारा परंपरा खेती में कुछ जाता है वगैरह, जो भी आराम से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा नीचा जमीन है, इसीलिए हमको थोड़ा बेड बना के पौधा बनाना पड़ा, ठीक, इसी कारण से। अच्छा आयन जी, ये थोड़ा क्लियर करिए कि वैसे तो इस वैरायटी में जो है डिजीज और पेस्ट का अटैक बहुत ही ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश अगर हो गया है, या फिर आप कौन से वो फंगिसाइड या इसको कंट्रोल करने के लिए, डिजीज और पेस्ट के अटैक से बचाने के लिए आप क्या हमारे फार्मर को सजेस्ट करेंगे? नॉर्मली एक्चुअली देखिए, जो कीड़ानाशक है एरिया वाइज जो कीड़ा होता है वो अलग अलग होता है। वो कीड़ा जो देखा, एक्चुअली कीड़ा कितना नहीं अटैक जो होता है मेनली अपने फंगिसाइड, फंगस का प्रॉब्लम। तो मैं मान ले तो इससे बार आ जाए तो 1-2-3 में दवाई के नाम बता देता हूँ, जो आपको जैसा नॉर्मल पे आता है। अगर रूटीन में चाहते हैं तो साफ, सिक्सर,
कोनिका एक अच्छा चीज है। कोनिका जो है ड्रैगन फ्रूट के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। मैंने देखा, मैंने पुराना जब मेरा वो वैरायटी था पहले वाला जो जिसमें ज्यादा लगता था बीमारी, तो मैंने उसमें देखा दूसरा मेडिसिन नहीं, कोनिका नाम की जो दवाई आते थे उसमें बहुत ही अच्छा आपने उसमें रिजल्ट दिया है फंगस को रोकने के लिए। बाकी इसके अलावा अपने मिस्टर है जो सिस्टम फंगिसाइड जो जितना भी है वो अगर रूटीन में स्प्रे करे तो एक हमारा दिल को भी सुकून मिलेगी जो चलो हम कुछ उसके ऊपर मंथली एक बार थोड़ा सा ये ट्रीटमेंट दे रहा है। मंथली एक बार देना। इस वैरायटी के लिए मंथली एक बार, उसमें तो 3 दिन में एक बार देना होता था, 3 दिन में छोड़ के एक बार देता होता था। और लगाने के समय जब प्लांटिंग होगा उस टाइम भी कुछ फंगिसाइड वगैरह का हम लोग पूरा पौधा उसी हिसाब के उनको बना के देंगे जो पौधे में कुछ डालने का जरूरत नहीं, नॉर्मल रेडी टू यूज है, एकदम रेडी टू यूज। और पौधे में तो मतलब ऐसा है पूरा रेडी सिस्टमिक पौधे में ग्रोथ पौधा देंगे जो उसमें जाके कोई दिक्कत है वो तो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम का सामना ही ना करना पड़े, ऐसे उनको क्वालिटी पौधा मिलेगा। और फर्टिलाइजर का शेड्यूल आप थोड़ा बताइए कि फर्टिलाइजर का क्या सिस्टम रहता है, साल में कितने बार देना होता है और कब कब देना चाहिए? साल में 3 बार फर्टिलाइजर एनफ है। लगाने के टाइम मैंने बता ही दिया, जो एसिडिटी मेंटेन का जो पोल्ट्री कंपोस्ट वो फर्टिलाइजर काम करेगी। साथ में थोड़ा सा नीम खल दे दिया, रूट में अगर बीमारी लगे तो उसमें नीम खल उसका अटैक करेगी, नहीं तो कार्बोफ्यूरॉन का फेरोडोन पाउडर आता है तो थोड़ा इंसेक्टिसाइड का काम हो जाएगी। और साथ में आपको नॉर्मल आपने गोबर अगर देना है तो उसमें भी बताएंगे, थोड़ा उसमें भी शुद्धिकरण करा ले, जो कीड़ा रहते हैं उसको हटा के सरसों का खली, बाकी रासायनिक पे डीएपी थोड़ा ये सब मिलके आराम से, वो भी ईयरली 3 टाइम 3 से 4 महीना छोड़ के 1 टाइम। पहले जो पोल्ट्री कंपोस्ट देके थोड़ा जो बना लिया ना गड्ढा, उसमें आपको 1-1.5 साल तक कोई नहीं जरूरत है। उसके बाद थोड़ा सा साल में 3 दफा से 4 दफा बस इना फर्टिलाइजर है। और ये जो फर्टिलाइजर है प्रति एकड़ में आप अगर बताना चाहे कि कितना लग सकता है रासायनिक? सियाम रेड सी वैरायटी में अगर बताया जाए प्रति एकड़ में 1 साल में अगर कैलकुलेशन टोटल किया जाए 20 से 25 हजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम 25 हजार में फर्टिलाइजर प्लस इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड मिला के, फर्टिलाइजर फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड, ये 3 चीज मिला के आपको 25 से 30 हजार के नीचे रहेगी खर्चा सियाम रेड सी वैरायटी में पर ईयर एकड़ में। और लेबर कॉस्ट क्या रहती है? लेबर कॉस्ट आपको पहले लगाने के टाइम, प्लांटेशन लगाने के टाइम एक थोड़ा खर्चा आएगी, बाद में हार्वेस्टिंग टाइम और रनिंग करने के लिए 1 एकड़ का काम एक बंदा आराम से संभालेगा। हार्वेस्टिंग के टाइम उस टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगी, हार्वेस्ट की जो टाइम होगा उस टाइम आपका इसी टाइम 4 लेबर काम करेगी, 4 लेबर काम करना पड़ता है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे बेसिकली जो कॉस्ट है वो थोड़ा उस टाइम ज्यादा लगता है, बाकी ऐसे रनिंग बाकी नॉर्मल कॉस्ट एकदम। अच्छा आयन जी, एक बात और बताइए मुझे कि ये जो प्लांट की प्लांटिंग करने की अगर सोच रहा है कोई किसान भाई, अगर सोच रहा है कि इसको लगाना है तो कौन सा मंथ इसको लगाने के लिए सबसे अच्छा रहेगा, और लगाने के समय पौधे की जो गड्ढा करना है वो कितना डेप्थ करना है? एक तो ड्रैगन फ्रूट प्लांटेशन के लिए कोई ऐसा कोई जो इसी मंथ को ही करना है ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कोई मैटर ही नहीं करता। बस मैं तभी बताऊंगा जब भी इसमें वायरस फ्री है, इसमें इतना वायरस लगता नहीं, तो भी मैंने बताऊंगा जो इस पौधे को बरसात के टाइम थोड़ा प्लांटेशन ना करें, थोड़ा बरसात जहाँ भारी बरसात 2 महीना होता है उस टाइम, बाकी पूरा 12 महीना उनको जब चाहे उस प्लांटेशन कर सकता है। नॉर्मल जो गड्ढा है 2x2 का गड्ढा करके पोल्ट्री कंपोस्ट, थोड़ा सा कीड़ानाशक या तो नीम का खली मिक्स करके उसमें पौधा लगा दे। अच्छा ये बात बताइए कि अगर आज मान लीजिए कोई किसान इसका प्लांटेशन किया तो प्लांटेशन के कितने दिन बाद इसमें पहला फ्लावर आएगा और वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होने के लिए कितना वक्त लेगा? ड्रैगन फ्रूट की अगर सियाम रेड सी वैरायटी हो गई, ये वैरायटी अगर किसान दोस्तों ने लगाया तो मैं गारंटी के साथ बोलूंगा दूसरा पुराना वैरायटी जितना भी फार्मिंग किया है उसमें कम से कम 1.5 साल से 2 साल उसमें फ्रूट आने में लगता था। ये वैरायटी हमारा 8 महीना से 10 महीने के अंदर इसका फ्रूट सामने दिखाएंगे, ये 100% गारंटी। और फ्लावर से फ्रूट कन्वर्ट होने में अप्रोक्सीमेटली 45 दिन से आसपास, 2 से 4 दिन आगे और पीछे। अच्छा, प्लांटेशन के पहले 8 से 10 महीने बाद आप कह रहे हैं कि इसमें पहला फ्लावर और फ्रूट आने लगेंगे, तो पहले साल जो इसकी यील्ड रहेगी पर प्लांट या जो भी सिस्टम है उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि 1 एकड़ में पहला साल इसका कितना यील्ड आ सकता है? नहीं, 1 एकड़ की कैलकुलेशन हम नहीं बताएंगे, मैं 1 पिलर की कैलकुलेशन बताएंगे। 1 पिलर में 4 पौधे आता है, पहले 8-10 महीना में 8-10 महीना बाद जो फ्रूटिंग आएगी तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 kgs पर पिलर, मतलब पहले साल 5 kg के आसपास रहेगी। अगर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहेगी तो उसमें आपको रहेगी ज्यादा से ज्यादा आपको 10 किलो, एवरेज 5 किलो। यही आपको अगर दूसरा साल की बात किया जाए, 2 साल बाद किया जाए, 1 पिलर यानी 4 पौधे प्रति 4 पौधे में यानी पर 1 पिलर में आपको वही प्रोडक्शन चल जाएगी आपको 20 से 22 किलो। और तीसरा साल बाद 1 पिलर का कैलकुलेशन किया जाए 35 से 40 किलो। वाह,
इट्स इनसेन नंबर फिर तो। अच्छा, आपने ये जब बता ही दिया तो आप ये भी बता दीजिए कि इसकी जो बाजार भाव है मार्केट में या मंडी में या फार्म से जो जाता है, इसकी बाजार भाव क्या है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन। जो आपने जो प्रोडक्ट हमारा जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट जो है इसका, जो हमारा बाजार में बेचने के लिए जो हमारा होलसेल प्राइस में, रिटेल प्राइस तो में छोड़ देंगे, उसका तो मैटर नहीं आते। जो होलसेल प्राइस है इसका, होलसेल प्राइस आपको अप्रोक्सीमेटली हमारा सबसे खराब से प्राइस का 70 रुपया, ऊंचा में 130-140 तक हमको देखने को मिला, और एवरेजली 80-90-100 ये रेट एवरेजली मिलता जाता है, ऑल टाइम मिलता जाता है। और ये 8 महीने चलता है फ्रूटिंग पूरा 4 महीना 4.5 महीना ठंडी के सर्दी के टाइम बंद रहेगी, बाकी पूरा कंटिन्यू चलता रहेगा। कंटिन्यू चलता रहेगा और रेट भी इसी में डिपेंड, एवरेज यही है, मिनिमम 70-80 रुपया, ऊपर में 150 तक जाते हैं पूरे साल तक। पूरा साल का पूरा साल तक। ये तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं बस इंडिया में, तो एक्सपोर्ट काफी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है इसका। उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक्सपोर्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब देखिए इसका जो वैरायटी है, इसका सेल्फ लाइफ 15 दिन तक फ्रूट खराब नहीं होगा, यानी दुनिया की कोई भी कोने में आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग 3-4 साल बाद पहले 3-4 साल पहले भी हम लोग देखा, चाइना से, वियतनाम से हमारे ड्रैगन फ्रूट हमारा मार्केट में मिलता था, वो वहां से इंपोर्ट होता था, दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है। अभी हमारा इंडिया से बाहर देश में जा रहे हैं, और कैलकुलेशन अगर टोटल वर्ल्ड की किया जाए, अभी वर्ल्ड में जितना ड्रैगन फ्रूट की डिमांड है उसी का 30% अभी टोटल वर्ल्ड पूरा नहीं कर पा रहा है। अच्छा, एक्सपोर्ट के लिए और अच्छी फ्रूट की क्वालिटी के लिए जो एक माना जाता है एवरेज साइज, वो साइज क्या है, उसकी वेट क्या होती है फ्रूट की? साइज देखिए, कोई भी बताएगी जो ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज साइज 1 किलो 1.5 किलो कोई फर्क नहीं, ये सब कोई बेकार चीज है। एक फैमिली साइज होता है, जो ड्रैगन फ्रूट में साइज होता है 300 ग्राम 400 ग्राम, ये बेस्ट साइज है। अब यही साइज 1 किलो में, फैमिली में 2 मेंबर है, अभी 1 किलो के फ्रूट कोई लेगा नहीं। फैमिली में 10 मेंबर है तो बात अलग है, अगर फैमिली में 2-3 मेंबर है तो 1 किलो फ्रूट लेगा नहीं, कितना क्या करेगी, वो बोलेगी तब हमको 300 ग्राम की 250 ग्राम की 2 फ्रूट लेके जाएगी, ताकि सब मिलके खाएगी। तो ये कैलकुलेशन होता है। तो फैमिली साइज जो होता है 300 ग्राम के आसपास, यानी 4 ठो में किलो 3 ठो में किलो, ये एक्सपोर्ट, और यही वैरायटी एक्सपोर्ट होता है, इसका डिमांड रहता है बाहर। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक ही पौधे में फ्लावर भी आ रहे हैं, फ्रूट पक भी रहे हैं, और फ्रूट अभी डेवलप भी हो रहा है। तो ये यही साथ में देखिए, ये आपको फ्लावर दिख रहा है, ये फ्लावर है, ये फ्रूटिंग है, यहाँ पर फ्लावर है, आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये चलता रहता है कंटिन्यू, 8 महीना बताया, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, छोटा फ्रूटिंग, हार्वेस्टिंग लाइक फ्रूटिंग, पूरा रोलिंग आपको मिलता जुलता जाएगा। मतलब ये किसान के लिए ये पूरे देखिए ना, आपके पूरा साइंस है। ये फ्लावरिंग दिख रहा है, ये रेडी फ्रूटिंग है पूरा। यहाँ पर अपने सामने ये देखिए, ये फ्रूट आने वाला है, रेडी होने वाला है, ये कुछ दिन बाद रेडी होने वाला है। ऐसा देखिए, आप रोलिंग चलती जाएगी, आपको चलती जाएगी। अच्छा, मान लीजिए ये जैसे फ्लावर है, इस फ्लावर को फल बनने में, हार्वेस्ट होने तक में कितना टाइम लगता है? 45 डेज एवरेज अप्रोक्सीमेटली, 2-4-5 दिन। किसान के पास उतना वक्त भी मिल जाता है कि इस फल को बेच के अगला फल भी ले एकदम कंटिन्यू रहेगी, साइकिल चलता रहता है, एकदम साइकिल चलता रहेगा। आयन जी, अब एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं, जो आप हमारे किसान भाइयों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए कि एक किसान अगर 1 एकड़ ड्रैगन फ्रूट की ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी को अपने प्लॉट में लगाएगा, अपने खेत में लगाएगा, 1 एकड़ में खेती करेगा इस ड्रैगन फ्रूट की, तो वो किसान 1 एकड़ से कितना ज्यादा पैसा कमा सकता है? तो अभी हम कुछ बता रहे हैं, आप बस जोड़ते जाइए। मैं 2 सिस्टम बताऊंगा, एक सबसे मिनिमम और एक मैक्सिमम, और मैंने जो है 2 साल बाद की बात करूंगा, क्योंकि 1 साल में थोड़ा बहुत हार्वेस्टिंग होता है। मैं एक किसान दोस्तों काउंट नहीं करना है, काउंट अब छोड़ देता हूं। मैं 2 साल बाद के एवरेज, वो भी सियाम रेड सी वैरायटी जो है, इसका मैंने कैलकुलेशन 2 साल बाद की मैंने करता हूँ। तो पहले अपने में, और अभी मैंने टेली सिस्टम पे नहीं करूंगा, मैंने पुराना सिस्टम पे करूंगा, क्योंकि टेली सिस्टम से कई गुना ज्यादा होगा। तो मैंने सबसे खराब सिस्टम को पहले कर रहा हूँ। 1 एकड़ में 8/6 अगर कैलकुलेशन किया, 6 या 48 होता है, 43,600 स्क्वायर फीट में 1 एकड़ लीजिए, 43,600 100 डिवाइडेड, यानी होता है 48। 6/8 में अगर पुराने सिस्टम पे किया जाए 48 डिवाइडेड 48, 909, यानी 900 पिलर बैठता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में मैं पौधा छोड़ देता हूँ, 900 पिलर मतलब 4-9-3600 पौधा लगेगा 1 एकड़ में। मैं पौधे में भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पिलर की हिसाब करूंगा। 1 पिलर में 2 साल बाद सबसे खराब प्रोडक्शन में बता रहा हूँ आपको 15 से 20 किलो। आप 15 किलो पकड़िए, इंटू 15 kg, ये हो गया 13,643 kg। आप इसको लाइए, अभी इसको आप कीजिए। आप मार्केट रेट में क्या बताया, सबसे घटिया मार्केट बताया मैंने, आप 130-150 छोड़ दिया, आप 70 रुपए की मार्केट पकड़े, इंटू 70,
बोले 9,55,000 9,55,000। और भी मैंने 2 लाख छोड़ देता हूँ, और भी मैं 2 लाख छोड़ देता हूँ, 7 लाख तो आएगी, 7.5 1 एकड़ में 2 साल बाद 2 साल बाद 7 लाख तो आएगी। अभी ये मैंने क्या बताया, जो 3600 पौधे का हिसाब, 900 पोल 3600 पौधे का हिसाब, जहां पर ये सिस्टम पे पौधा लगाएगी वहां पर 8,000 पौधा लगेगी, यानी लगभग 3 गुना पौधा लगेगी, प्रोडक्शन भी 3 गुना आएगी। वही हिसाब से अगर जाएगी तो आप कैलकुलेशन ले लीजिए, लगभग ये जो 10 लाख ये 25-30 लाख चला जाएगी। मैं तो भी छोड़ देता हूँ, मैंने सब हर टाइम मिनिमम कैलकुलेशन में मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि किसान को मैंने 25 लाख की 30 लाख की हिसाब दे दिया, बाद में जाके उनको 5 लाख मिल रहा है, 6 लाख मिल रहा है, नहीं। मैं जो कैलकुलेशन बताता हूँ, ये जो आपने 9 लाख बताया, इसमें से 2 लाख कम कर दिया, 7 लाख बताया, घटिया मैनेजमेंट पे 2 साल बाद ये प्रोडक्शन निकलेगी कम से कम 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया। और अगर मान लीजिए किसान दोस्तों का नसीब किस्मत अगर अच्छा रहे तो क्या बात बन जाएगी, मैं वो बताऊंगा नहीं, वो ऊपर वाला की इच्छा से जो मिलेगी उनको मिलने दीजिए। और एक बात और बताइए कि इसकी जो एक बार प्लांटेशन कर दिया तो ये प्लांट से कितने साल तक? 40 साल 40 साल तक, मतलब पूरा एक जनरेशन पार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक बार प्लांटेशन वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी थोड़ा लेबर कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट जो आता है बस वही चलेगा, बाकी ये आपकी एक पूरा जनरेशन, आपकी जिंदगी इससे निकल जाएगी। मगर बात वही बार वो बताना चाहता हूँ, जो वैरायटी जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 4 साल बाद ऐसा ना हो जाए जो पौधा लगा दे 4 साल बाद बहुत ज्यादा बारिश हो गया, पौधा पूरा खराब हो गया, पूरा जमीन ही खराब हो गया। अच्छा आयन जी, एक और बात बताइए कि कोई किसान अगर फ्रूट को हार्वेस्ट करना चाहे तो वो कैसे पता करेगा कि ये फ्रूट मैच्योर हो गया है हार्वेस्ट के लिए? देखिए, अभी यहाँ पर आपको 4-5 ये वैरायटी का फ्रूट देखने को मिल रहा है। जैसे ये फ्रूट में देखिए, इस साइड में लाल है, इस साइड में ग्रीन है, मतलब ये अभी तक पका नहीं हुआ। आप चाहे तो इधर अभी हार्वेस्ट कर सकते हैं, इसका सेल्फ लाइफ और टिकेगी, 20 दिन तक टिकेगी। टेस्ट में कुछ बदलाव नहीं आएगा? हाँ, अभी इसका इतना मिठास आया नहीं। जो मिठास आया है, जिसका पूरा लगभग लाल हो गया, वो मतलब आपको और दिखाएंगे, यहाँ से ले रहा हूं। ये जो फ्रूट देखिए, ये हार्वेस्ट लाइक हो चुका है। अभी मैंने जो है इसको अभी काट रहा हूं। क्वालिटी देखिए, तो ये जो है प्रॉपर एकदम पूरा अभी खाने लायक हो गया, पूरा एकदम फुल ऑथेंटिक कलर में आ गया। यही फ्रूट अभी अगर ऐसे रखेंगे 15 दिन तक, ये फ्रूट हार्वेस्ट करने के बाद खराब नहीं होगा। अच्छा, इसको हार्वेस्ट करने का मेथड जो है, इसको कैसे तोड़ना है? कैंची आता है, जो प्लांट्स कटर आता है, उस कटर से ही हो जाता है हार्वेस्ट। ओके। अच्छा आइंदा आप मुझे ये बताइए कि जो किसान नर्सरी से चारा लेंगे या रोपाई करेंगे तो उन्हें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए और कैसे प्लांट्स को सेलेक्ट करना चाहिए, किस हाइट की, किस लेंथ की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नेचुरली देखिए, ड्रैगन फ्रूट का पौधा मैंने ज्यादातर जगह में ये देखा है, पौधा 6 से 8 इंच का पौधा सेल होता है। 6 से 8 इंच बहुत ज्यादा होगा, 10 इंच बहुत काफी हो जाता है। हमने पहले ये प्रयास किया, जो पौधा हम जो बेचेंगे, पौधा लगभग 1.5 फीट से मिनिमम 2 फीट हाइट होना चाहिए, और जैसे ये हेल्दी देख रहा है ना, ऐसे हेल्दी होना चाहिए। इसमें क्या प्लस पॉइंट है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया, जो 8 से 10 महीने में जो रिजल्ट देने वाला है, वो रिजल्ट जो है इसी पौधा से आएगी गारंटी के साथ। और ये चीज हमने जो है, यही ऐसा अगर क्वालिटी का पौधा रहेगी, 8 से 10 महीने में रिजल्ट देगा, ये हमारा कंपनी का रजिस्टर्ड लेटर हेड और लिख के देने के लिए हम रेडी है। और मगर पौधे की जो क्वालिटी हो, ऐसा हाइट में होना चाहिए और ऐसा हेल्दी होना चाहिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो जो 6 से 8 इंच का पौधा होता है वो इमेच्योर होता है, और ये अच्छा मैच्योर होता है, फुल मैच्योर। जैसा ये पौधा होने के लिए, ऐसा मैच्योरिटी ब्रांचेस होने के लिए, एक जो मदर प्लांट जैसा आप देख रहा है, 2.5 से 3 साल मैच्योरिटी होना चाहिए। तब नेचुरल होता है क्या, जैसे ये छोटा सा अगर प्लांट्स होगा, प्लांट्स के ऊपर जैसे ब्रांच निकला है, यही ब्रांच को कट करके फिर से बैक कर देते हैं, उसमें से पौधा बन जाता है नर्सरी वाले ज्यादातर। मगर वो सिस्टम नहीं है, हमारा मदर प्लांट ऐसा मैच्योरिटी होगा, ऐसा मोटा होगा उसका ब्रांच, तब जाके उसमें से कटिंग करके ऐसे हेल्दी पौधा बनाते हैं। और आप साथ में भी देख रहा है, ये पौधे में कोई भी आपको जो सियाम रेड सी का पौधा बताया, 1% भी, एक बूंद भी कोई बीमारी आपको इसमें देखने को मिल रहा है? इसमें फंगस है ना वायरस है ना किसी तरह। जब भी आप देखिए, कितना बारिश में, कितना कीचड़ में हम लोग आज खड़ा है, कितना गीला मिट्टी में, इस टाइम तो पूरा पौधा सड़ा हुआ पौधा मिलना चाहिए था, मगर अभी भी इससे फ्रेश पौधा है। इसकी रूट्स भी अच्छे से पूरा डेवलप हो जाएगी। इसके हम लोग रेती में डालते हैं, क्लिप में देखा दिया, हम रेती के अंदर से पौधा सेटअप करके रखा है सब। अच्छा दादा, ये जो प्लांट्स है, ये जो पौधे हैं, ये अगर कोई किसान मंगाना चाहे
तो कैसे मंगाएगा और कहाँ तक ये डिलीवरी आप पॉसिबल कर सकते हैं? ऑल इंडिया में हम लोग पौधा डिलीवरी देते हैं, बस उसके पास कोई जंक्शन रेलवे स्टेशन होना चाहिए, जंक्शन रेलवे स्टेशन, वहां तक हम पौधा हम डिलीवरी दे देंगे। और मिनिमम कितने प्लांट्स? और मिनिमम जो है हमारा 200 पौधे तक हमारा क्वांटिटी होना है। 200 पौधे के नीचे हम लोग नेचुरली करते नहीं। अगर किसी को 200 पौधे के नीचे चाहिए, व्हाट्सएप पे केवल संपर्क करें, व्हाट्सएप पे केवल मैसेज करें, हम उसको बता देंगे। कोई पॉसिबिलिटीज हो तो हम जरूर उसके लिए देखेंगे। अच्छा, मान लीजिए कोई ये प्लांट्स लेंगे और डिलीवरी के टाइम या किसी तरह से कोई डैमेजेस आ जाए पौधे में? देखिए, हम लोग जो है जितना भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर के साथ जुड़े हुए काम करते हैं, आपने देखा भी होगा। हमारे से पौधा लेने में कोई किसान को अगर नुकसान हो जाए, पौधा डैमेज हो जाए 3 महीने तक, उसका रिप्लेसमेंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इंडिया में कोई भी नहीं, एक ऑल ओवर इंडिया में कोई नर्सरी का पौधे का अगर डैमेज होता है 3 महीने तक, उसका अपडेट देना होता है, क्या पौधे का पोजीशन है, उसका रिगार्डिंग हम उसको, अगर कोई दिक्कत होता है, कोई डैमेज होता है, हम रिप्लेसमेंट देते हैं। आज ऑल ओवर इंडिया भर के ऐसा ही हम लोग क्वालिटी काम कर रहा है, इसीलिए आज हमको जो ऑल ओवर इंडिया पौधा लगाने के बाद आप कंसल्टेंसी भी पूरा फुल फ्रूट आने तक फुल कंसल्टेंसी फ्री, 3 महीने के अंदर कोई पूरा गाइडलाइन नंबर है जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, और इसमें टोटल जो है पूरा 3 महीना कोई भी पौधा मोटिलेट होगा उसका रिप्लेसमेंट फ्री और गाइडेंस सब कुछ पूरा के पूरा। ओके। आयन जी, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त हमें और हमारे ऑडियंस को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं, आप इतना दूर से हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नहीं, ये तो आपकी बड़प्पन है जो आप बोल रहे हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप कहां से देख रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी नीचे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और अगले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।